एक लड़का आधी रात को अपने नाखून काट रहा था। उसने जो नाखून फेंके उनमें से एक को एक चूहा चुपके से चुरा ले गया। जब लड़का पढ़ाई के लिए घर से बाहर गया तो वो चूहा उसकी शक्ल में बदलकर घर का मालिक बन बैठा। 3 साल बाद जब लड़का पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो उसने देखा कि घर में कोई उसी की तरह दिखने वाला आदमी मौजूद है। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला लग रहा था, यहाँ तक कि नौकर भी पहचान नहीं पाए कि असली कौन है। फिर दोनों जवान मालिकों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर नकली होने का आरोप लगाने लगे। शोर शराबा सुनकर माता पिता भी आ गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने 2 बेटे खड़े हैं। वो खुद भी कंफ्यूज हो गए। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने दोनों से बचपन की कुछ बातें पूछी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि दोनों के जवाब एकदम सही और एक जैसे थे। आखिरकार माँ ने अपना आखिरी सवाल पूछा, पिछले महीने गांव के किस मास्टर से दिल की बात की थी? सवाल सुनकर असली लड़का हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो आज ही 3 साल बाद लौटा हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है कि पिछले महीने घर में क्या हुआ? लेकिन दूसरा लड़का बोला, मास्टर झांग मुजियांग से। बस पिताजी को यकीन हो गया कि यही नकली है और तुरंत नौकरों को उसे घर से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। लड़का टूट चुका था। उसने सोचा था कि शहर से लौटकर माता पिता की सेवा करेगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि आज बेघर हो गया। दुखी होकर वो चट्टान से कूदने जा रहा था कि तभी एक बूढ़े साधु ने उसे बचा लिया। साधु ने गुस्से में कहा, तू इतना जवान है और थोड़ी सी परेशानी में हार मान बैठा, अगर यूं ही हारता रहा तो बड़ा कैसे बनेगा? लड़का भी दुखी था। बोला, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है, इसलिए दखल मत दो। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सब पता है और उसे एक उपाय बताया। उसने एक बिल्ली दी और कहा, इसे घर ले जा, ये तेरी मदद करेगी। लड़का बहुत खुश हुआ और बिल्ली को लेकर घर पहुंचा, लेकिन नौकर ने उसे अंदर जाने से रोका। तभी एक गधा आया और गुस्से में नौकर को 8 मीटर दूर उछाल दिया। तभी वो नकली लड़का मतलब चूहा बिल्ली को देखकर डर गया और पसीना पसीना हो गया। वो तुरंत बोला, इस बिल्ली को बाहर निकालो। पर जैसे ही बिल्ली अंदर गई वो जवान मालिक डर के मारे भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसकी असलियत खुल गई और वो चूहा बन गया। बिल्ली ने उसे दौड़ा कर गिराया और एक तेज चीख के साथ वह लड़का वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। माता पिता बहुत खुश हुए। असली बेटा उन्हें वापस मिल गया था। फिर पूरा परिवार एक हो गया और पहले जैसी खुशी लौट आई। कुछ समय बाद लड़का उस बिल्ली को वापस जंगल में ले गया और बूढ़े साधु को सौंपते हुए बोला, आपने मेरी जान बचाई, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तब साधु ने उसे सच बताया, इंसान के नाखून में आत्मा होती है, इसलिए रात में नाखून मत काटो और उन्हें कहीं भी मत फेंको, वरना राक्षस उन्हें ले जाकर किसी का रूप बदल सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कटे हुए नाखून कहाँ फेंकते हो?